जैसे ठाकुर जी सेवा कराते हैं श्री गिरधर लाल जी महाराज जी, अगर ठाकुर जी की सेवा से अगर मैं 2-3 दिन के लिए वृंदावन से बाहर जा रहा हूं, या तो पंडित जी हैं हमारे, इनको सेवा आती है, ये रहेंगे तो ठीक है। इनका नाम रख दिया मैंने रोहिणी मैया, मुझे रोहिणी मैया है, मेरी अनुपस्थिति में ये सेवा कर देते हैं। पर कभी कभी ये भी नहीं रहते, इनका भी ब्याह हो गया है अब, तो चले जाते हैं। ससुराल प्यार भई जब से, रूप कुटुंब भये तब से। तो फिर अब मुझे भी कहीं जाना, लाल जी को ले जाने से, तो एक आध और हैं बालक, उनको भी थोड़ी थोड़ी आती है सेवा, पूरी नहीं। तो महाराज जी ठाकुर जी को बता के जाना पड़ता है कि कल से आपकी सेवा अमुक नाम के बालक करेंगे, उनको परेशान मत करना, आप तैयार हो जाया करना, भोग लगाएंगे पालिया करना, ज्यादा वो नहीं होना। मैं 2 दिन में 2 दिन काम से जा रहा हूं, आपके काम से। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे इस बात को कि जब भी अपने घर से निकलो, गोपाल जी को बता के जाओ कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। और जब भी घर लौट करके आओ, अपने गोपाल जी को बैठ करके बताओ कहां गए थे, क्यों गए थे, क्या करके आए, कैसे करके आए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते इससे 2 भाव होंगे। पहली बात, कहीं गलत जगह जाना है तो आपके मन में चिंता आ जाएगी कि यार मैं तो सब बात गोपाल जी को बता के जाता, उनको कैसे बताऊं कि मुझे वहां जाना है। तो आप अंततोगत्वा यही करोगे कि आप उस जगह जाओगे ही नहीं, गलत जगह है, गोपाल जी को नहीं बता सकता मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे ठाकुर जी को बता के जाओगे, तो ठाकुर जी पूर्व व्यवस्था रखेंगे। अरे वहां गया है, जिस प्रकार घर से निकलने पर माता पिता को बता, तो माता पिता चिंता रखते हैं ना, बार बार फोन करके पूछते रहते हैं। ठाकुर जी फोन तो नहीं करेंगे, ठाकुर जी लेकिन उपस्थित होकर के वहां आपके कार्य को देखते रहेंगे। अच्छा मुझे बता के गया था, मैं उस काम से जा रहा हूं, सब कार्य व्यवस्थित हो जाएंगे। लौट करके आकर के ठाकुर जी को सब बताओ। तीसरी बात इससे जो सिद्ध होगी क्या, कि आप अनुभव करेंगे कि कुछ दिनों में आपके ठाकुर जी से आप जब बताएंगे वहां जा रहा हूं ऐसे ऐसे, आपको प्रत्युत्तर मिलने लगेगा, ठाकुर जी संकेत करने लग जाएंगे, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आपको अनुभव करा देंगे कि हाँ ठीक है जाना चाहिए, अच्छी बात है। या कह देंगे नहीं वहां मत जाओ, ठीक नहीं है। अनायास ही आपका मन होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। पता नहीं क्यों मन अचानक से उच्चाटित हो गया। वो उच्चाटन होना और वो परमानंद होना कभी कभी चित्त में, ये अनुभव है कि ठाकुर जी ही आपके चित्त में वो भाव प्रकट करने हैं। महाराज जी दास के साथ एक होती है लीला कि जैसे कथा कराने वाले कभी कभी मिलने, अब मैं हमेशा नहीं मिल पाता सबसे, जो भी कथा कराने वाले, तो कई बार वृंदावन में होता हूं या कहीं आ जाते हैं कथा आयोजक जिनको करानी है, तो उनका ये निवेदन करना कि हमारे यहां कथा कर दीजिए, उसी समय मैं अपने चित्त में अनुभव करता हूं। यदि विषाद का अनुभव होता है ना, मतलब पीड़ा जैसी हो जाती है, तो बस पता नहीं क्यों लगता है कि ठाकुर जी इच्छा नहीं कर रहे, तो उनको कहना पड़ता है कि हम समय होगा हम बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। और कई बार ऐसा होता है महाराज जी, कई लोग आते हैं बोले हमें कथा करानी, कब करानी, अगले महीने करानी। अब समय तो है नहीं, लेकिन मन में इतना उत्साह, आनंद और इतनी तीव्र उत्सुकता जैसी आ जाती है, बस उसी समय लगता है कि नहीं सब कथा आगे पीछे करो, किसी को कहो, उनकी भले कैंसिल करो, उनको कहो बाद में करेंगे, इनकी पहले करो। तो साथ में जो लोग रहते वो कभी कभी चिंतित होते, ऐसा क्यों कर देते आप, कथा कैंसिल करके किसी को दे देना। जैसे श्री दत्त धाम के लिए भी यही हुआ। इस तिथि में पहले अगली तिथि थी, मतलब 12 जिस दिन कथा पूर्ण हो रही है 10 तारीख को ना, पहले 11 मई से 10 जून तक का समय था, फिर बाद में 11 अप्रैल से 10 मई का हो गया। इस तिथि में महाराज जी 3 कथाएं थीं कहीं कहीं पर जब ये तिथि निश्चित हुई तब ऐसा लगा नहीं यही तिथि होनी चाहिए, इसी में ही जाना है, इसी में ही सुख मिलेगा। तो ये संकेत ठाकुर जी करते हैं आपके चित्त में, जब आप उनसे वार्ता करते हैं, आप उनसे चर्चा, और वार्ता कोई ऐसा पूरे दिन बैठे रहो उनके पास, केवल इतना कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा भी करते हैं ना तो कहीं कहीं आडंबर लगने लग जाता है,
ज्यादा भी नहीं करना है, केवल इतना कर लीजिए कि आप जब जाएं, जैसे माता पिता को बताते हैं वैसे ठाकुर जी को बता के जाओ, हम वहां जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, इतने देर में आएंगे, इतने बजे तक आएंगे, आप ध्यान रखना। और जैसे ही लौट करके आओ, हाथ मुंह धो करके सबसे पहले ठाकुर जी को जाके सब बताओ, आज कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, क्या हुआ, कितना कमा के लाए, कितना खर्चा हो गया, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, सब बता दो। क्या खाया, क्या पिया, सब बोल दो ठाकुर जी को। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, बोले इतना मात्र करने से आपकी भक्ति अपने आप शुद्ध होने लग जाएगी, और ठाकुर जी जो जड़वत खड़े रहते हैं वो धीरे धीरे चैतन्य होने लग जाएंगे। तो बता के जाना पड़ता है ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे। पाद सेवनम, ये ठाकुर जी की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठाकुर जी की चरण सेवा, ठाकुर जी की निज सेवा। अगली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। अर्चना जैसे कि पुष्पों के द्वारा, पूर्व के गाए हुए भक्तों के द्वारा जो पद हैं, पूर्व के गाए हुए जो स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, उस भाव को हृदय में धारण, जैसे भीष्म स्तुति गा रहे हैं तो भीष्म स्तुति गाते समय चित्त में यही भाव आवे कि मैं भीष्म हूं और मैं मरणासन अवस्था में हूं, मेरे सामने साक्षात द्वारिकाधीश खड़े और मैं गा रहा हूं। इस स्थिति में ठाकुर जी की स्तुति सामने गाओ, हाथ में तुलसी ले लो, पुष्प ले लो, हर श्लोक के बाद एक तुलसी या वह पुष्प छोड़ते जाओ ठाकुर जी के चरणों में। इसको कहते अर्चनम। सूरदास जी का पद गा रहे हो, मीराबाई का पद गा रहे हो, हाथ में कोई एक पुष्प ले लो, हर पद की एक पंक्ति के बाद वह एक पुष्प छोड़ते जाओ ठाकुर जी के चरणों में। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बस वो दीजो मुह सुलभ, ठाकुर जी के चरणों में। अच्छा, ये अभिलाषा के पद हैं। अभिलाषा मतलब हमारी कामना। ऐसे अभिलाषा की स्तुतियां, अभिलाषा के पद, अभिलाषा के भाव वो गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में तुलसी या फिर पुष्प अर्पित करना, इसको कहते हैं अर्चनम। अर्चना करो। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आदि आदि स्तुतियां ठाकुर जी के सन्मुख किसी सुंदर पुष्प या फिर तुलसी के साथ में करो। अर्चनम। उसके बाद वंदनम। अर्चनम में आरती भी आ जाती है। ठाकुर जी की अर्चना करना, आरती, आरती के द्वारा ठाकुर जी के आर्त हम उनकी नजर उतार रहे हैं। कई जगह अलग अलग भाव हैं। कहीं पर नजर उतारने का भाव है, कहीं पर अपने आर्त बताने का भाव है कि नाथ हम लोग इस आरती की भांति जल रहे हैं, आप दृष्टिपात करके हमारे आर्तों को नष्ट करो। सब जगह अलग अलग भाव है। तो अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। और उसके बाद वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। वंदनम का अर्थ गायन में भी होता है, या इस प्रकार प्रदक्षिणा करना, दंडवत करना, प्रणाम करना, ठाकुर जी को निवेदित करना। वंदन, वंदनम, अर्चनम, वंदनम। और उसके बाद भक्ति आती है दास्यम। दास्यम, दास्य भाव। सबसे कठिन भक्ति है दास भक्ति। मुझे चौपाई स्मरण में नहीं, पर थोड़ी थोड़ी स्मृति में है, भरत जी महाराज की है। भरत जी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन धर्म यदि कोई है तो वो दास्य भाव। अब दास्य भाव का मतलब क्या होता है? दास्य भाव का अभिप्राय है मेरी कोई इच्छा नहीं है नाथ, सब आपकी इच्छा है, सब आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आप जैसे जो चाहें वो करेंगे, आपका अनुग्रह हो। यह दास्य भाव कहलाता है। अपनी स्वेच्छा की निवृत्ति और ठाकुर जी की इच्छा ही सर्वोपरि, उसको दास्य भाव कहते हैं।
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। एक पद का भाव मुझे स्मृति में तो नहीं, पर किंचित मात्र चित्त में आ रहा है। तुम रहो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, इसको कहते हैं दास्य भाव। मतलब जब मैं आपका कहला दिया गया हूं, अब किसी और का कहलाया जाऊं, कैसे संभव हो सकता है नाथ। तुमरो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। हाँ, श्री मदन मोहन सूरध्वज जी महाराज, इनका चरित्र एक दिन में सुना रहा था ना। 100 संडीले उपजे सब संतन मिल गटके, आधी रात मदन मोहन सूरदास वृंदावन को सटके। उन्हीं का ये भाव है, तुमरो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। सूरध्वज जी महाराज जब सब छोड़ छाड़ करके मदन मोहन जी की शरण में आ गए वृंदावन में, तो ये रोज ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, तुमरो कहाए अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। बोले नाथ, आपका हो जाने के बाद अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, मैं किसी और का नहीं हूं। बस हाँ, आपका होने के बाद भी मैं एक का हूं। क्या? संतों की पनही कहते हैं पादुका को, उनकी पादुकाओं का रक्षक हूं मैं, उनकी पादुकाओं की रक्षा करने वाला हूं। रोज मदन मोहन जी से यही बात कहते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। वहां एक संत खड़े रहते थे, बोले ये बहुत बार बार बोलता रहता, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की। रुक जाओ, कल मैं परीक्षा लेता हूं इसके। मंगला में दर्शन करने के लिए, नित्य का नियम उनका, मंगला में दर्शन करने जाते थे। तो वो संत भी दर्शन करने गए, तो मदन मोहन ये सूरध्वज जी महाराज जैसी मंदिर में पहुंचे तो संत बाहर ही घूम रहे थे और बड़ी चिंता में घूम रहे थे। प्रणाम किया चरणों में, प्रणाम करके कहा, हे संत प्रवर, आप बड़े उदास दिख रहे हैं। मंगला का समय, मंगला में तो सब प्रसन्न रहते हैं, आप उदास क्यों? संत बोले, हमारी बड़ी महंगी पादुका हैं, 3 बार कोई चोरी करके ले गया। हमको तो भीतर जाने में बड़ा लगता है कि मदन मोहन जी के दर्शन करने पर कोई हमारी पादुका ले जाता है चुरा करके। क्या करें, कैसे जाएं? दर्शन भी करना है, पादुका भी चाहिए। भैया अब इतना धन तो है नहीं हम पे कि हम नई रोज खरीदते रहें। सूरध्वज जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मैं नित्य कहता हूं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। आज श्री मदन मोहन जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि तू मेरे मंगला दर्शन करेगो कि इनकी पनही की रक्षा करेगो। मदन मोहन जी श्री सूरध्वज जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप जाओ दर्शन कराओ, ये पादुका मुझे दे जाओ, मैं बैठा हूं यहां पर, आप दर्शन करके आओगे तब तक बैठा रहूंगा मैं। पादुकाओं को गोद में लेकर के, इतने उनको लगी नहीं रहा संतों की पादुका, वो तो ये सोच रहे श्यामा श्याम के चरणारविंद है मेरे गोद में। नेत्रों से विरल अश्रुधार बार बार उन पादुकाओं को पहुंचते हैं, हृदय से लगाते हैं। लेकिन संत ने तो इतनी कड़ी परीक्षा ली, मंगला का समय व्यतीत हो गया, संत भारी नहीं आए। श्रृंगार का समय हो गया, भीड़ भाड़ श्रृंगार का दर्शन करके, श्रृंगार का दर्शन करके भी चले गए, संत भारी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, संत भारी नहीं आए। मंदिर बंद होके उत्थापन का समय हो गया, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर के अब दोपहर के 3 बज गए, भयंकर धूप पड़ रही है, संत भारी नहीं आए। लेकिन वो अब भी पादुका लेके हाथ में बैठे। शाम का समय हो गया, रात्रि हो गई, ठाकुर जी की शयन आरती हो गई। सूरध्वज जी का नियम था, मैं जितने दिन वृंदावन में रहूंगा अष्टयाम दर्शन करूंगा मदन मोहन जी का। लेकिन आज वर्षों के अपने नियम को तोड़ दिया कि संत की चरण पादुका की रक्षा करनी है मुझे। रात्रि में मंदिर शयन हो गया, ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए।
लेकिन सूरध्वज जी के चेहरे पर तनिक भी क्रोध या तनिक भी कोई कुभाव नहीं था, प्रसन्न थे। संत आए, आकर के उनको आशीर्वाद दिया। अरे भैया, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन वास्तव में तुम जो कहते हो वो करते हो। तुम रोज मदन मोहन जी से कहते संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, ये भाव तुम्हारे चित्त में है। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा नियम तोड़वा दिया। आज मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले आज तक 13 वर्ष हो गए मुझे, 13 वर्ष मदन मोहन जी ने गर्भगृह में बैठ के दर्शन किए, पर आज तो बली बली जाऊं आज के दिन की, आज तो मदन मोहन जी ने गोद में बैठ के दर्शन दिए। पादुका थोड़ी, ये मदन मोहन जी मेरी गोद में बैठे थे। संत वहां से चले गए। अब सूरध्वज जी महाराज, कपाट तो बंद हो गए मंदिर के, तो मुख्य दहली को प्रणाम करने गए कि हे नाथ, आज दर्शन तो हुए नहीं, दहली प्रणाम कर लूं। और दहली पर जैसे ही प्रणाम किया, सर रखते ही पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, दहली का अनुभव नहीं हुआ। तो संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंद्रम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल। शंख चक्र अंकुश आदि सुंदर सुंदर चिन्हों से चिन्हित, सुंदर चंद्रमा को भी फीका करने वाला, दिव्य तेज प्रकट होने वाले 2 युगल चरण थे। और प्रणाम करके ऊपर देखा तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी सामने खड़े हुए। सूरध्वज जी महाराज आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया मदन मोहन जी ने। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, जब से ठाकुर जी मिलेंगे, तब से ठाकुर जी मिलेंगे, नियम से ठाकुर जी मिलेंगे, यज्ञ होम अनुष्ठान से ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे, उसमें जितनी अवधि लगेगी, जितना समय लगेगा, उससे आधे से भी आधे समय में ठाकुर जी मिल जाएंगे, यदि किसी संत चरण उपासक यदि आप बन गए तो, वैष्णव की सेवा आपने प्रारंभ कर दी तो।